जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन के इस टाइम दिल में क्या चल रहा है, वो कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस पल आप रीडिंग देख रहे होंगे उस पल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या जीएफ बीएफ किसी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, मिल नहीं पा रहे हैं, या किसी किसी के पर्सन बात कर रहे हैं तो बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। थ्री ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, डेथ। पास्ट की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है टू ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, पास्ट की एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है। इस टाइम आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है। और आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। आपका दिल तोड़ा है आपके पर्सन ने, आपको धोखा दिया है और आपसे बहुत सारे आर्गुमेंट किए हैं। कुछ कमिटमेंट को लेकर इशू रहा है आप दोनों के बीच में, कुछ ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है किसी किसी की लाइफ में शुरू से ही थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में रही है, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में रही है, और वो शुरू से ही आपको चीट कर रहे थे। शायद आपको पता है, नहीं पता है, नहीं पता होगा, बाद में आपको पता चला है। शायद 3 साल बाद या 5 साल बाद पता चला हो कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। वो शुरू में आपको ऐसे दिखा रहे थे जैसे कोई फ्रेंड है, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और जब आपको पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आप उनको अपना तन मन धन सब कुछ दे चुके थे या दे चुकी थी।
ठीक है। इन्हें रिग्रेट भी है आपसे छुपाने का, झूठ बोलने का, थर्ड पार्टी में जाने का, आपको कमिटमेंट ना देने का, ठीक है। ये बहुत जल्दी वाले इंसान हैं, जल्दबाजी में इन्होंने सब कुछ गड़बड़ किया है। इनको ऐसा लगा था कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा और थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी से सब कुछ छुपा लिया है इन्होंने, उसे नहीं पता है। यही बताया है कि आप उनके एज अ फ्रेंड है, ठीक है। और यही सब आपको बताया था, जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एज अ फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि ये इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर लव ट्रायंगल है, ठीक है। उससे भी ये प्यार करते हैं, ये नहीं बताया आपको। उससे रिश्ता मजबूत बनाने के लिए आपके पर्सन ने आपके रिश्ते को ख़त्म कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि शायद उससे ज़्यादा प्यार था और आपसे कम। शुरू में इन्होंने ऐसे दिखाया होगा जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, केयर करना आपकी, ठीक है। और दिन में 10 बार कॉल करके पूछना कैसे हो, कैसी हो। और जब उधर इनका कनेक्शन मजबूत हो गया, तब इन्होंने आपको धीरे धीरे करके इग्नोर करना शुरू कर दिया, कॉल मैसेज करना कम कर दिया। और धीरे धीरे करके जब आपने इनसे पूछा, जब आपको पता चला कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जब आपने इनसे सवाल जवाब किया, तो इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया आपसे। आज आप अकेले हैं इनके बिना। आपने बहुत कुछ सहा है। 1 मिनट, कार्ड गिर गया है, उठा लें। आप बहुत अकेले पड़ गए हैं इनके बिना। जब से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अकेला छोड़ा है, तब से आपको बहुत ज़्यादा इनकी याद आती है, खालीपन होता है। लेकिन आप इनको बता नहीं पाते, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है। और आपको ऐसा भी फील होता है कि बताने से क्या फ़ायदा, जो इंसान आज तक नहीं समझ पाया तो अब क्या समझेगा। आप अपना मन बहलाने के लिए किसी और से भी बात कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दोस्त हो, या फिर इनकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं आपके बारे में, आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। किसी से सलाह भी ले रहे हैं। कोई तीसरा पर्सन है आप दोनों में या आप दोनों के बीच में, जिसने आपकी लाइफ ख़राब की है। आपसे मुंह मोड़कर, आपका दिल तोड़कर खुश नहीं है ये। आज भी इनके दिल में कहीं न कहीं आपके लिए अट्रैक्शन है। ये दिखाते नहीं हैं, लेकिन अट्रैक्शन आज भी है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं या बढ़ गए हैं। अब आप इनकी फ़िक्र नहीं करते, ये फ़िक्र नहीं करते, इनके बारे में नहीं सोचते। इनको बहुत रिस्की लग रहा है आपके पास आना। शायद आपने अब बाउंड्री सेट कर रखी है। अब आप इनको चेज़ नहीं करती, इनसे बात नहीं करती, इनके पीछे नहीं जाती। आपने एकदम कहते हैं ना, अपने हथियार डाल दिए। तो इसको, अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, एफ़र्ट लगाना, उसके पास जाना, उससे मिलना, उससे बात करना अब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। नादानी में इन्होंने आपको छोड़ दिया, इनमेच्योरिटी में, सोच समझ के नहीं छोड़ा। यूँ गुस्सा आया, आपने सवाल जवाब इनसे किए और इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। और जैसे ही रिश्ता ख़त्म कर दिया, वैसे ही आपको इन्होंने स्पाई करना शुरू कर दिया, आप पे नज़र रखना शुरू कर दिया। आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा ही नज़र रखते हैं आप पर। और अभी करंट में ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आगे बढ़ें,
ये बढ़ना नहीं चाहते। ये प्यार तो करते हैं आपसे आज भी, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहते और कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि हो सकता है अभी भी आप दोनों के बीच में कभी कभी आर्गूमेंट होते हैं, जब भी कभी बात होती है, और आप अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश बहुत करती हैं। इनका वेट कर रही हैं कहीं ना कहीं, ये एनर्जी इनकी भी हो सकती है। आपने इनको एक मदर की तरह प्यार दिया है। ये प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन बहुत रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे हैं। डिप्रेशन में है ये, इल्यूज़न की एनर्जी है, टेंशन में है, डर है इनके अंदर। कैसे जाएं, कैसे मुंह दिखाएं? ये मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, क्योंकि गलतियां इन्होंने बहुत की हैं। आपके बीच में आर्गुमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में ये थिंकिंग आती है कि ये आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, एक बार फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ये। चाहे बेशक आपके दोनों के बीच में इस टाइम झगड़े होते हैं, कभी भी आप कॉल मैसेज करती हैं सही से रिप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस टाइम अपनी फैमिली के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी है। किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको छोड़कर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है। जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, आप मन ही मन इनका वेट कर रही हैं, वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये चक्र कब ख़त्म होगा, ये सिलसिला ख़त्म होगा, नो कॉन्टैक्ट का, सेपरेशन का, लॉन्ग डिस्टेंस का। कुछ तो ऐसा हो जाए कि आप दोनों एक बार अच्छे से बात कर पाएँ, आपके पर्सन को आपको कॉल या मैसेज करें। लेकिन आप टेंशन ना लें, ये सर्कल ख़त्म होने वाला है नो कॉन्टैक्ट का, और आपके पास ही आने वाले हैं, कोई कॉल या मैसेज करेंगे। बुरा समय आपका ख़त्म होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेकर कहीं दूर जाने के प्लान बनाया हो इन्होंने, कहीं घूमने गए हों आपके साथ, कहीं फॉरेन कंट्री में कोई जॉब करता हो, ऐसा भी हो सकता है। बेशक आप दोनों का नो कांटेक्ट हो सकता है, अभी बात नहीं हो रही है, लेकिन आज भी ये आपको भूले नहीं हैं, आज भी आपकी तरफ ये देखते हैं, मुड़ मुड़ के आपको ही देखते हैं, क्योंकि आपके प्यार को ये समझ नहीं पाए, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए, आपको नहीं समझ पाए आप क्या हैं क्या नहीं है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत काइंड हार्ट है, ठीक है, लेकिन आपके ये सच्चे प्यार को समझ नहीं पाए। इनकी लाइफ में कोई तीसरा है, ठीक है, थर्ड पार्टी है स्ट्रांगली। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपको क्या लगता है इनके बारे में सोच के, आप क्या सोचती हैं आपके बारे में? देखते हैं इनको लेके क्या सोच रहे हैं इस टाइम। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनको सीरियस किया हो, इनसे सॉरी बोला हो, इनसे माफ़ी मांगी हो, आप इनके पीछे भी गए हो, इनको बहुत ज़्यादा आपने चेज़ किया हो, सॉरी बोला हो, लेकिन इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया, ये आगे चले गए, इन्होंने मुड़ के नहीं देखा आपकी तरफ कि आप किस हाल में हैं, किस हाल में नहीं है। अब ये आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। जिस किसी के साथ भी हैं ये खुश नहीं है, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हैं, चाहे ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं,
चाहे ये किसी से प्यार करते हैं, कोई लवर है इनका, या फिर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ है, उसके साथ भी खुश नहीं, कंफ्यूज है ये। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये आपसे डरते हैं। और क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? पछतावा है इनको। आप इनके बिना अकेली हैं, अकेले हैं, ठीक है। अब ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या है कि कंफ्यूज है पूरी तरह से। जिसके साथ भी हैं ये, जिस कदर आपको ये छोड़ के गए थे, आपको इग्नोर किया था और आपको कॉल मैसेज नहीं करना, बार बार आपको वेट कराना, ठीक है, आपको परेशान करना, आपका दिल तोड़ना, आपको रुलाना, आज वही स्थिति इनकी है। ये चाहे जिस किसी के साथ भी हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है ये, ठीक है, या रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ है ये, उसके साथ ये खुश नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसकी तरफ जाएं, आपकी तरफ आए या थर्ड पार्टी में ही रहें। कोशिश बहुत कर रही हैं आपके पास आने की, लेकिन अभी इनको कोई डिसीजन लेने में दिक्कत, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डर है, डिफ़िकल्ट लग रहा है इन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आप अपनी फुल पावर में हैं। हो सकता है आप स्टेबल हो चुकी हैं, संभल चुकी हैं, खुद को आपने संभाल लिया है एक हिसाब से। देखो उस हिसाब से नहीं है जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत ज़्यादा अकेले थे, इनके लिए पल पल मरते थे। कुछ हद तक आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, ठीक है। अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप आगे कैसे बढ़ सकती हैं, कैसे आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया खुद को, कैसे आप ग्रो करें, कैसे अपनी पावर में आ गई, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, आप कहीं जॉब कर रही हो, सोशल मीडिया पर कहीं एक्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आज इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने तो उसको ऐसे मोड़ पे छोड़ा था कि उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था, घूम फिर के उसको मेरे पास ही आना। देखो ये कार्ड ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन चाहे कहीं भी घूम ले, किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाएँ, लेकिन घूम फिर के ये आपके ही पास आएँगे। आपके जैसा इनको समझने वाला, केयर करने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, चाहे किसी के साथ चले जाएँ। और ये सोचते भी ऐसा ही हैं, इसी बात का इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा है, दुःख है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, जस्टिस नहीं किया, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको समझा नहीं और आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि आप इस लायक थे नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो आप डिज़र्व करते हैं, ये वो डिज़र्व नहीं करते। ये मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट में जो लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और उनको याद कर कर के ये रातों को रोते भी हैं, ठीक है। रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। आप तो आराम से सो भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं सो पाते। इनकी रातों की नींद उड़ गई, आराम हो गई है। इनको कहीं चैन नहीं, कहीं सुकून नहीं है, इनको आराम चाहिए, वो नहीं है इनके पास। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते किसी की कद्र कर लो, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो आपका नाम लेके रो पड़े। जब जब वो महसूस करे कि मैंने किसी से प्यार किया था, मैंने किसी को चाहा और उसने मुझे बहुत बुरी तरह से चीट किया, धोखा दिया। एक के चक्कर में सभी से भरोसा उठ जाता है इंसान का। आप इनसे मिलना चाहती हैं। देखो इतना सब कुछ इन्होंने किया है, फिर भी आप इन्हीं के लिए मर रही हैं आजकल।
इनके लिए याद करें, इनके साथ ही रहना चाहती है। होता है ना कि प्यार ऐसा ही होता है, कोई कितना भी धोखा दे ले, कितना भी चीट कर ले, लेकिन दिल हमारा बार-बार उसी के लिए मरता है, उसके लिए रोता है, उसी के लिए याद करता है। आपकी कंडीशन भी ऐसी ही है। क्या कहें, आपके पर्सन कब ट्रू लव करते हैं आपसे, तब शायद इनको बिलीव नहीं था आप पर, दूर जाके एहसास हुआ कि ये आपसे प्यार करते हैं। जो कन्फ्यूज़न थी इनकी, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, अपने प्यार का कप ऑफ़र करना चाहते हैं। ये आपको लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, या फिर ये आपसे दूर गए थे, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कहीं चले गए थे। अब ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। आप भी इनसे मिलना चाहते हैं, आप भी काइंड हार्ट हैं, बहुत प्योर हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, किसी का बुरा नहीं सोच सकती। इन्होंने शायद कितना भी आपके साथ बुरा किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, लेकिन आपने हमेशा इनसे सच ही बोला है। आपने इनके झूठ पर उतना ही भरोसा किया जितना सच पे करते हैं, और शायद अब इन्हें एहसास हुआ है इस बात का कि आप इनका ट्रू लव है, इसलिए अब इनको आपसे ट्रू लव हुआ है, सच्चा प्यार हुआ है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये आपसे मिलना चाहते हैं, और हो सकता है ये कहीं दूर चले जाएं आपको लेकर। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है इनका फाइनल डिसीजन, इनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। अब ये किसी के साथ भी हैं, चाहे किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ हैं, या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हैं, ठीक है, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो अब ये सब कुछ छोड़कर हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल रिश्ता ख़त्म करके उससे आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि अब इन्हें एहसास हो रहा है आपके प्यार का, आपकी केयर का, आपके जज़्बात का, आपकी फीलिंग का, ठीक है। इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। ये प्यार तो ये भी आपसे करते हैं, ठीक है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मिलना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल तैयार हैं। जैसे आपकी एक हाँ की देरी है, अब हाँ हाँ करें आप, और ये तुरंत ही कहें कि हाँ बोलो, मुझे मिलना है तुमसे, ठीक है। तो अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों रिश्तों को। ये चाहेंगे तो दोनों को लेकर चलें, आपको भी परेशान ना करें, दूसरे को भी परेशान ना करें, आपको ही उतना प्यार दें, दूसरे को भी उतना प्यार दें। अब देखते हैं कितना बैलेंस करके चल पाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इनके साथ आपको रहना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, इन पे फिर से ट्रस्ट करना चाहिए, तो आप इन पे कर सकते हैं, क्योंकि अब ये शायद आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें भी आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है, आत्मा वाला प्यार हो गया है, रूह वाला प्यार हो गया है, ठीक है। तो अब ये शायद आपके साथ कोई खिलवाड़ ना करें, ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी चले जाएं, और हो सकता है आपके जाने के बाद इनने कई एक रिलेशन बनाए भी हों, तो सब कुछ देखकर इनको एहसास हुआ है कि आपसे बेटर इनको कोई नहीं मिल सकता। जिस कदर आपने इनको प्यार दिया है, आपने इनकी कद्र की है, आपने इनको समझा है, एक माँ की तरह प्यार दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगा, अनकंडीशनल लव दिया है, कोई कंडीशन नहीं थी आप दोनों के बीच में, ठीक है। उतना प्यार आपने इनको किया है, तो आज इनको एहसास हो रहा है, और इन्हें पछतावा है इस बात का। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। अगर ये सच में आपसे माफ़ी मांगे और रिग्रेट हो इनको इस बात का, तो
अगर आप चाहें तो इन्हें माफ़ कर सकते हैं और अपना रिश्ता फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और ईश्वर आप दोनों को मिलाए। आपका ट्रू लव है तो आप दोनों एक हो जाएँ, क्योंकि आपका म्यूचुअल लव है। फिज़िकल तौर पे आप दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से और आत्मा से आप लोग दूर नहीं हो सकते। इसीलिए शायद आज भी आप इनका वेट कर रही हैं, आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं। दिल से आज भी आपने बुलाया नहीं इनको, आज भी उतना ही मिस करते हैं, उतना ही याद करते हैं जैसे पहले आप दोनों का रिश्ता था वैसे। ठीक है? तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए और आपकी करंट फीलिंग इनके लिए, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।